सिंध असम्बली का इजलास, स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। आजाद अरकान ने वोटिंग का बॉयकॉट कर दिया। अवैध शाह स्पीकर और एंथनी नवेद डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। MQM की स्पीकर के लिए सूफिया शाह, डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान उम्मीदवार। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने 9 आजाद अरकान और जमात इस्लामी के 1 नौमुंतखब रुकन से हल्फ लिया। वजीर आला पंजाब और वजीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। पंजाब में मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद उम्मीदवार होंगे। कागजात नामजदगी आज जमा कराए जा सकेंगे। सिंध में वजारत आला के लिए मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। MQM ने अली खुर्शीदी को वजीर आला सिंध का उम्मीदवार नामजद कर दिया। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए अरकान को खुशामदीद कहा। बोले ऐवान को अच्छे माहौल में चलाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं मिलकर सिंध की तरक्की के लिए काम करेंगे। इलेक्शन मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के 12 कारकुन शहीद हुए। कारकुनों ने जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास 28 फरवरी को तलब। नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाने की तजवीज़। समरी सदर को इरसाल। सदर का इंतखाब 9 मार्च को मुतवक्किल। मुस्लिम लीग नवाज के मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब। मलिक अहमद खान को 224 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अहमद बच्चर 96 वोट ले सके। नून लीग के जहीर इकबाल 220 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन कुरैशी 103 वोट ले सके। असम्बली इजलास में हंगामा आराई। अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत 6 जमाती इत्तेहाद को अगली हुकूमत की तश्कील के लिए 207 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत हासिल। किसी आईनी तरमीम के लिए 224 MNAs की हिमायत दरकार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय मजीद मखसूस सीटें हुकूमती इत्तेहाद को मिलने की सूरत में सूरत हाल बदल सकती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने पर हमारे साथ PTI का भी शुक्रिया अदा करें। PTI ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। इनको चाहिए था पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों से राब्ता करते। IMF को खत की कोई अहमियत नहीं होगी। इससे उनकी असलियत सामने आएगी। तहरीक इंसाफ को अपनी सियासत मुल्की मफाद से ज्यादा अहम है। ये महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा देखना चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर PTI की चेयरमैनशिप के इंतखाब की दौड़ से दस्तबरदार। कहा, अगर पार्टी का चेयरमैन बन जाता तो मफादात का तसादुम पैदा हो सकता है। बतौर चेयरमैन मेरा मफाद हो सकता है कि साबिक चेयरमैन जेल में रहें ताकि मेरी चेयरमैनशिप बरकरार रहे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को शेड्यूल हैं। पीपल्स पार्टी के शाजिया मरी और नफीसा शाह का कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने मुतबादिल के तौर पर पीपल्स पार्टी की तरजीही फहरिस्त में शामिल शर्मीला फारूकी और मुदस्सिर सहर कामरान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाजिया मरी और नफीसा शाह जनरल नशिस्तों पर भी कामयाब हुई हैं। चिल्लास में तत्ता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शारा कराकुरम पर ट्रैफिक बहाल न होने से कई मुसाफिर फंस गए। वादी नीलम में बर्फबारी के बायस बंद राब्ता सड़कें ताहाल बहाल न हो सकी। केल को ताउबत से मिलाने वाली सड़क बर्फानी तोदे गिरने से बंद। राब्ता सड़कों और बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। कई इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत का खदशा। सिंध असम्बली का इजलास, स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। आजाद अरकान ने वोटिंग का बॉयकॉट कर दिया। अवैध शाह स्पीकर और एंथनी नवेद डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। MQM की स्पीकर के लिए सूफिया शाह, डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान उम्मीदवार। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने 9 आजाद अरकान और जमात इस्लामी के 1 नौमुंतखब रुकन से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा।
पंजाब में मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद उम्मीदवार होंगे। कागजात नामजदगी आज जमा कराए जा सकेंगे। सिंध में वजारत आला के लिए मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। MQM ने अली खुर्शीदी को वजीर आला सिंध का उम्मीदवार नामजद कर दिया। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए अरकान को खुशामदीद कहा। बोले ऐवान को अच्छे माहौल में चलाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं मिलकर सिंध की तरक्की के लिए काम करेंगे। इलेक्शन मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के 12 कारकुन शहीद हुए। कारकुनों ने जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास 28 फरवरी को तलब। नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाने की तजवीज़। समरी सदर को इरसाल। सदर का इंतखाब 9 मार्च को मुतवक्किल। मुस्लिम लीग नवाज के मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब। मलिक अहमद खान को 224 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अहमद बच्चर 96 वोट ले सके। नून लीग के जहीर इकबाल 220 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन कुरैशी 103 वोट ले सके। असम्बली इजलास में हंगामा आराई। अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत 6 जमाती इत्तेहाद को अगली हुकूमत की तश्कील के लिए 207 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत हासिल। किसी आईनी तरमीम के लिए 224 MNAs की हिमायत दरकार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय मजीद मखसूस सीटें हुकूमती इत्तेहाद को मिलने की सूरत में सूरत हाल बदल सकती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने पर हमारे साथ PTI का भी शुक्रिया अदा करें। PTI ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। इनको चाहिए था पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों से राब्ता करते। IMF को खत की कोई अहमियत नहीं होगी। इससे उनकी असलियत सामने आएगी। तहरीक इंसाफ को अपनी सियासत मुल्की मफाद से ज्यादा अहम है। ये महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा देखना चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर PTI की चेयरमैनशिप के इंतखाब की दौड़ से दस्तबरदार। कहा, अगर पार्टी का चेयरमैन बन जाता तो मफादात का तसादुम पैदा हो सकता है। बतौर चेयरमैन मेरा मफाद हो सकता है कि साबिक चेयरमैन जेल में रहें ताकि मेरी चेयरमैनशिप बरकरार रहे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को शेड्यूल हैं। पीपल्स पार्टी के शाजिया मरी और नफीसा शाह का कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने मुतबादिल के तौर पर पीपल्स पार्टी की तरजीही फहरिस्त में शामिल शर्मीला फारूकी और मुदस्सिर सहर कामरान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाजिया मरी और नफीसा शाह जनरल नशिस्तों पर भी कामयाब हुई हैं। चिल्लास में तत्ता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शारा कराकोरम पर ट्रैफिक बहाल न होने से कई मुसाफिर फंस गए। वादी नीलम में बर्फबारी के बायस बंद राब्ता सड़कें ताहाल बहाल न हो सकी। केल को तावत से मिलाने वाली सड़क बर्फानी तोदे गिरने से बंद। राब्ता सड़कों और बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। कई इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत का खदशा।